अरे फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, तो गैस कौन देगा फ्री में? हाँ हाँ, देखो क्या है कि देखो जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, मोदी जी ने चलाई है, वो गवर्नमेंट है, ठीक है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है लाइक उज्ज्वल योजना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि हर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जो सिलेंडर आई अभी यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन शहरों की बात करोगे, सिटीज की जो काफी अच्छी सोसाइटीज बन रही हैं आजकल, ठीक है, बनी भी हैं, तो वहाँ पे जो है कि पाइपलाइन के थ्रू से गैस को यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। हाँ, जो उनका स्टोरेज होती है वो अलग से होती है सोसाइटी में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया था कि किसको कैसे कितनी सप्लाई देनी है, किसको कितना चार्जेस देने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि देखो आपको सोचो आप कि अगर मान लेते हैं कि सिटीज में अगर कोई एक बिल्डिंग है जिसके फ्लोर है 22 फ्लोर है, तो बेचारा सिलेंडर कैसे बढ़ाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये नहीं बोलना लिफ्ट है, कभी लिफ्ट खराब होगी तो, और वो लोग इतने अमीर होते हैं कि वो सिलेंडर थोड़ी उठाएंगे वो, ठीक है। वो इतनी सरदर्दी में नहीं फंसते हैं वो कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर भराना है हमने, उसमें इतना टाइम नहीं होता उनके पास, ठीक है। जो मैक्सिमम सिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पैसे हैं तो हर सुविधा उनको लेते हैं वो, ठीक है। इसलिए बाई चांस कभी लिफ्ट खराब हो जाए तो सिलेंडर का यूज करते हैं, पाइपलाइन को यूज करते हैं वहां पे। तो वैसे ही कंट्रीज के बीच बिटवीन भी जो गैस है इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू दी पाइपलाइन, ठीक है। काफी सारी पाइपलाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। बाकी जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान में वो चलती रहती है, वो वर्बली वैसे चलती रहेगी वो, लेकिन जो ये ट्रेड है, ये ट्रेड ऐसे ही चलता रहता है, इसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके जो रिजर्व है नेचुरल गैस, पेज नंबर 277 पे, ठीक है, पेज नंबर 277 के लास्ट में, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्थ सी, शैलो स्ट्रेच इन द नॉर्थ सी। हाँ, क्या हुआ मंच? हाँ, तो जब सीट से उठना हो तो मुझसे पूछना है यहाँ पे, ठीक। करते हैं हाइड्रोस्फीयर को हम, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर को हम रिलेट करते हैं विद दी वाटर। लिथोस्फीयर इज कनेक्टेड विद, किस रिलेट करेंगे, किस वर्ड से, ये किस ऑब्जेक्ट सब्सटेंस से रिलेट करेंगे, जैसे हम हाइड्रोस्फीयर को वाटर से कर रहे हैं, तो लिथोस्फीयर अरे बोलो, इतना क्यों शर्मा रहे हो? जो है बोलो। हाँ, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने कोई बता सकता है किस वर्ड से करेंगे हम रिलेट इसे, जैसे हम हाइड्रोस्फीयर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, ठीक है। राइटिंग समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। जैसे इस क्लास में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ठीक है, तो इसे हम रिलेट करते हैं विद लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, और बायोस्फीयर एनवायरमेंट में क्या है तो, ठीक है। सिंपल सा रूल याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा फंडा, ये तीनों है, ये तीनों जहां पे प्रेजेंट होंगे उसमें बायोस्फीयर कहेंगे, यहाँ पे जो लाइफ हो डायरेक्टली हो या कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, इवन के नॉन लिविंग भी कर सकते हो, ठीक है, आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरलेट होंगे। कैसे होंगे, कैसा रेस्पॉन्स एरिया होगा अर्थ में, मुझे तो पता ही लग रहा है, बैटरी भी है इसमें।
हाँ सभी को स्क्रीन ब्लैक बोर्ड विजिबल है सभी को? ब्लैक बोर्ड विजिबल है सभी स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? कैमरा सभी ने ऑन रखना है, कैमरा ऑफ नहीं करना है किसी ने भी नहीं। ओके, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि जब हाइड्रल पावर हमने स्टार्ट किया, ओके, तो हाइड्रल में यहाँ पे वर्ड आया हाइड्रा। तो लिथोस्फीयर में 4 एसेंशियल्स है हमारे अर्थ प्लैनेट के। फर्स्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इज रिलेटेड विद लैंड, हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड विद वाटर, एटमॉस्फेयर विद एयर। तो जहां पे ये तीनों होंगे लाइफ सस्टेन करेगी, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे, उसे कहेंगे बायोस्फीयर। अब बताओ कि अर्थ में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे बायोस्फीयर होगा? तीनों चीजें होंगी वहां पे, लैंड भी, वाटर भी, एयर भी। आइलैंड, ठीक है, आइलैंड ले लेते हैं। और यार स्पेस में लैंड होगा, ठीक है, वाटर नहीं होगा, एयर भी नहीं होगा, एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा, वहां पे वैक्यूम होगा वहां। हाँ, ऑनलाइन क्लास में कोई बता सकता है ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पे तीनों प्रेजेंट होंगे? हाँ देखो, हाँ, नियर बाय रिवर, ठीक है, नियर बाय रिवर, नियर बाय ओशन शोर लाइन, या फिर ओशन सी फ्लोर। इट मीन्स कि जहां से लैंड जो है एंड अप होना स्टार्ट होगा और ओशन स्टार्ट होगा वहां पे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये लैंड है, ठीक है, अगर ये लैंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई भी यहाँ पे लैंड फॉर्म है, यहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन होगा जहाँ पे देखो लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, इसे कहेंगे बायोस्फीयर। तो यहाँ पे जितनी जो लाइफ होगी आपस में वो एक दूसरे को डिपेंडेंट भी होगी। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, नॉन लिविंग भी होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी हैं, माइक्रोब सभी कुछ है यहाँ पे। उस एरिया को कहेंगे हम बायोस्फीयर, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब क्या है कि अब जैसे बोला कि रिवर, तो नियर बाय रिवर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे तुमने बताया आइलैंड, तो आइलैंड भी हो सकता है, क्योंकि आइलैंड में क्या है, वहां पे लैंड भी है, नियर बाय वाटर भी है, तो एक जोन बनेगी, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो बनती है इसकी डेफिनेशन, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर ऑल थ्री स्फीयर्स आर प्रेजेंट, या फिर ऑल वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट, इसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, एक नैरो जोन होती है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस वालों को पता है, सभी को पता लग गया है? यस सर। हाँ, सो हाइड्रो पावर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 278। सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, पार्थ 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 और पार्थ, हाँ पार्थ का हिस्सा सभी की फिंगर होनी चाहिए जहाँ पे रीड हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में भी 78 हाइड्रो पावर, ठीक है, सबकी रीडिंग पे फिंगर होनी चाहिए जहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, रीडिंग के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो है कि सभी जो आपको पेज नंबर 278 पे जो छोटी सी इमेज दी है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे से एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो इसे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट हो रही है वहां पे, ठीक है, सभी ने देखना। यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस क्लास वालों को, ठीक है, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आज की डे में ही आपकी जो क्लास है दोनों इकट्ठे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, बाकी आपकी अलग से होगी, ऑफलाइन की और ऑनलाइन अलग होगी क्लास, ठीक है। ऑनलाइन का तो यही टाइम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमें इमेज दी गई है, ठीक है, ये इमेज हमें शो कर रही है यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ सभी ने देखना है, ओके। हाँ, जो इमेज मैंने जूम आउट की है मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, एक हाइट पे रखा है उसे, और थ्रू पाइप्स या टर्बाइन्स के, ठीक है, पाइप्स के थ्रू या एक हाइट से वाटर को ऊपर से रिलीज करते हैं विद स्पीड। फिर नीचे काफी टर्बाइन्स लगे होते हैं, जैसे वाटर वहां पे उनके साथ वहां पे जब भी वो स्पीड से आएगा वो टर्बाइन्स को मूव करेगा। हाँ, टर्बाइन्स मान सकते हैं कि काफी बड़े बड़े, ठीक है, जब वो घूमेंगे, हाँ जब वो घूमेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जैसे कि कैसे,
जैसे यहाँ पे एक मॉडल बनाया है ना आपको, यहाँ पे पेज नंबर 278 पे, ठीक है। ये जो मॉडल है आपको, क्या आपने एक यहाँ पे रबर का लिया है? देखो बचपन में मैंने बनाया है, मैंने अपने बनाया, मैंने बचपन में बनाया, मैंने बनाया था। जो मेरे पास स्लीपर्स थे, जो वेस्टेज थी, वो उसको काट के मैंने इस तरह का बनाया था, मैंने पानी में लगाया था, ठीक है, उससे खेलते थे। तो जैसे ही मान लो कि ये टरबाइन जैसे वो मूव करेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट को मोटर लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि हमारे जैसे हमारे ऑटोमोबाइल चलते हैं वो भी ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो वहां क्लियर, समझ आ गया सबको? हाँ, तो एक साइड से वहां पे वाटर डिस्चार्ज भी होते हैं, ठीक है। वहां पे नीचे टरबाइन के साथ में जब टरबाइन मूव करेगा तो जो बिजली है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में जाएगी, वहां से उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वेस्टेज होती है यहाँ पे। क्यों वेस्टेज होती है? इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज क्यों होती है जब हम हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये तो समझ लो कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन ये भी साथ में किसकी, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं है। अगर किसी की अच्छाई है तो किसी की बुराई भी है, जैसे मैं हूँ, मेरी अच्छाई है तो बुराई भी है मेरे में, सब में ही है वो, ठीक है। इस क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो क्या है कि बुराई भी है सब में, तो वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, हाइडल पावर, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें इसकी वेस्टेज बहुत होती है। वेस्टेज कैसे होती है? क्योंकि इसको स्टोर नहीं कर किया हमने, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे स्टोर करते हैं। जैसे जनरेट होती है हम इसे आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इसे, ठीक है, वायर से स्टोर नहीं करते। अगर इसे स्टोर करें तो काफी मुश्किल है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी और भी होती है, कैसे बनती है? कोल से भी बनती है। जो अभी लास्ट में अभी न्यूज आई थी एक दिल्ली में कि कोल की काफी शॉर्टेज हो रही है, लेकिन फिर भी वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट बाकी ने कहा था कि हम 1 वीक तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? क्योंकि वो कोल को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल चलते हैं, कोल को वहां पे जलाया, वहां से टरबाइन उन्होंने मूव किया एनर्जी से, ठीक है, जैसे स्टीम इंजन होता है उस तरह से वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाँ, अभी लाइट होगी अरे तो बात तो वही है ना कि जैसे घरों में यूज कर रहे हैं, अगर तुम मीटर से तार ही निकाल दोगे तो कैसे चलेगी बिजली? कैसे चलेगी फिर, है ना? मेन सप्लाई है, जब मेन सप्लाई जनरेटर को ही बंद कर दोगे जो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे जनरेट कर रहा है, तो कहाँ से जाएगी लाइट पर? ठीक है, हाँ इसे रीड कर, जल्दी से रीड करना है। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो हाइड्रो पावर में क्या करते हैं, वाटर को क्यों स्टोर करते हैं? ताकि जो फ्लो है वाटर का वो कंटिन्यूस से रहे सीजन के अकॉर्डिंग, इसलिए स्टोर किया जाता है वाटर, ठीक है। पता है ना सबको, ये कॉमन सी बात है ये कि वाटर को क्यों स्टोर करते हैं डैम्स के लिए, ऐसे क्यों नहीं बना लेते हैं हम? एक तो उसके लिए हाइट चाहिए, ठीक है, और काफी स्पीड के साथ हमें, ऊपर से इसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बरसातों के दिन में बहुत ज्यादा फ्लो, और जब मानसून सीजन चला गया, जब समर आ गया तो पानी नहीं होता है समर में, तो उस टाइम भी फ्लो चाहिए पूरा, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो कह रहा हूँ कि स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं, ठीक है, कुछ करते हैं लेकिन वेस्टेज बहुत है इसमें, ठीक है। और लेकिन जब मानसून में क्या होता है, जब डैम्स भर जाते हैं तो पानी भी छोड़ देते हैं, उतना ही रखते हैं जितनी उनकी जरूरत है। हमने पहले कैलकुलेशन करके रखी थी, ठीक है। इसलिए रेगुलर फ्लो भी चाहिए वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, ठीक है, क्योंकि डेली यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा तो नहीं है कि कभी छोड़ छोड़ के करते हैं, ऐसे नहीं कि सो गए बंद कर दिया स्विच और फिर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हैं? हाँ ठीक है, स्टार्ट कर दीपक। In such cases, it became difficult to run the turbines. To meet such situations, grids are created that link thermal and hydro plants. हाँ, जिनके कैमरा ऑफ है ऑनलाइन क्लासेस, सभी ने कैमरा ऑन करने हैं अपने। हाँ, लवली, हर्ष कौंडल, दीपिका, कैमरा ऑन करना है सभी ने, कैमरा ऑफ नहीं रखना है।
हर्ष कोंडल एंड दीपिका चौधरी 10831044। बात शुरू है, म्यूजिक सुन रहा है। डिप्लीटिंग डिप्लीटिंग डिप्लीशन होगा यहाँ पे। कहाँ पहुंचे रीडिंग पे? हाँ, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज सुपीरियर टू कोल एंड इवन पेट्रोलियम इन मेनी वेज। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मैंने कि जैसे कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो रिजर्व्स हमारे पास काफी लिमिटेड है। एक बार कोल को यूज कर लिया, उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, उसका द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऐश ले जाती है, उससे कुछ नहीं बनेगा उससे। ठीक है, तो वैसे ही जो हाइड्रो पावर है, देखो एक तो रिलायबल है ये, साथ में से बार बार यूज भी कर सकते हैं वाटर पंप। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि इंडियन कंट्री में क्या फॉलो करते हैं हम, कि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो हम इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब डैम्स बना लिए, जब काफी पानी इकट्ठा हो तो छोड़ देते हैं, फिर चाहे लोग नीचे के वो फ्लड में बह जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बॉर्न करते हैं। लेकिन वो ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऊपर डैम बन जाता है, नीचे लोगों को लगता है कि पानी नहीं आ रहा है इसमें, 1 साल 2 साल 3 साल पानी की जमीन खाली पड़ी है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब मानसून में काफी पानी इकट्ठा तो छोड़ते तो बह जाते हैं, तो बोलते जी हम बह गए हम। कि गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला था कि तुम रिवर में घर बना दो अपना, बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग, बना देंगे ना, तो जब पानी आएगा तो बहेंगे ही वो। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी, तुमने जब बनाया था पूछ के, तो गवर्नमेंट से पूछ के थोड़ी बनाया था। हाँ, वो अलग चीज है वो। ठीक है, वो उसके लिए कि हम उसको प्रोस में जोड़ सकते हैं, उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स में, कि हम, क्योंकि पेंशन टाइम में पहले ऐसे यूज करते थे। अभी भी जो अमेजन के जो बेसिन्स हैं, ठीक है, वहां पे अभी यही यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, पानी में छोड़ दिया, वहां पे काफी बड़े बड़े स्लीपर्स को नीचे जाके लग जाते हैं। कनाडा में भी यूज करते हैं ऐसे लंबरिंग के लिए। ठीक है, सो ये बता रहा था मैं। तो क्या है कि देखो, फिर गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि हम बह गए हम, कि गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला था कि घर की रिवर के पास तुम घर बनाओ। देखो, वाटर का एक सिंपल सा प्रोसेस है कि वाटर जहां से वहां आएगा ही आएगा, चाहे आज नहीं है 25 साल के बाद नहीं, आता ही है वो अपने उसी पुराने रास्ते में आएगा आएगा। ठीक है, तो आएगा ही आएगा वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का पता नहीं है, कभी कम बारिश है, कभी ज्यादा बारिश है। ठीक है, तो वाटर जो अपना रास्ता बनाएगा ना, चलेगा, जो उसने पाथ फॉलो किया। ठीक है, हाँ, सो नेक्स्ट इज, उसके बाद जो है कि जो हमारे हाइड्रो प्रोडक्शन है, इसमें जो कि हम काफी लैग करते हैं। तो टोटल वर्ल्ड का सिर्फ हम 6% ही यूज कर रहे हैं पूरे वाटर का, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फ्रॉम दी हाइडल से। ठीक है, लेकिन इसके काफी सारे हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हम हाइडल पावर को, इसे हम, तो इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, लाइक सबसे पहले चाइना होगी। हाँ, ठीक है, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो इन्होंने इसमें काफी एडवांस हो गए हैं, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज हाइडल पावर। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, पेज नंबर 279। हाँ, द मेजर हाइड, देखो ये जो है इंडिया के बारे में बताया ये। ठीक है, द मेजर हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया इज भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। There are large number of fast flowing rivers in the north as well as south, hence generating hydroelectricity should be major focus for the present as well as the future. ठीक है, कि जो काफी रिवर्स है, काफी स्पीड के साथ फ्लो कर रही है, उससे हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सारा टोटली फैक्ट्स है। और इंडिया में भी याद रख लेना है कि दामोदर वैली, भाखड़ा नंगल, गांधी सागर और एक को रह गया, और जो कि नागार्जुन सागर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे भी है, जो मेरे नियर बाय है वो हम गज खंड में बोलते हैं, वहाँ पे भी 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। भाखड़ा काफी दूर है, लेकिन हमारे नियर बाय काफी है यहाँ पे। ठीक है, जो मैं अपनी खंड की बात कर रहा हूँ कि मेरे घर जो गज खंड के साथ है, तो ऊपर वहाँ प्रोजेक्ट बना है शाहपुर के ऊपर 2 मेगावाट का। हाँ, एयरपोर्ट के पास, देखा एयरपोर्ट किसी ने? हाँ, उससे आगे 2 किलोमीटर आगे ऐसे, जब आप उतराई उतर लेते हैं, फिर आगे से जो आपका सीधा रास्ता स्टार्ट हो जाता है, वो आगे जाके मेरे घर, हाँ, दैनिक जागरण से आगे। ठीक है, वहीं से आगे जाके पुल क्रॉस करके रास्ता सीधा हो जाता है, बड़ा सा पुल आता है ना पुल के साथ, हाँ, फिर रास्ता सीधा जाता है, फिर आगे जाके नीचे का रास्ता जाता है, वहां नीचे घर है।
ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। देखो जो फर्स्ट हमने किया है ये सभी हमने किया था कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो पहले आपकी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं फर्स्ट। ओके, पेज नंबर 279। ओके, तो पहले मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल इट मींस कि जिनकी हमने इन्वेंशन कर ली है, हमारे लिए कन्वीनियंट है हमारे लिए। ठीक है, 5 मिनट बाद होता ना अभी मैं ठीक है। तो पहले मैंने बताया था कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। कन्वेंशनल इट मींस कि वहां पे कन्वीनियंट थे, हमने पहले जिनकी इन्वेंशन की, हमें जो अच्छा लगा हमने जल्दी से उसे यूज कर लिया, लेकिन वो सभी लिमिटेड है। लेकिन ठीक है, वो हमारे लिमिटेड है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड भी नहीं है, जैसे कि हाइडल पावर किया हमने। ठीक है, लेकिन कोल पेट्रोलियम तो लिमिटेड है, लेकिन बाकी जो हाइडल पावर है वो लिमिटेड नहीं है। चाहे तो हम उसमें उसे आगे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं उसे। ठीक है, ये हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल की जो हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आज की डेट में है, जैसे कि सोलर एनर्जी। हम घरों में सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं। सोलर पैनल से सोलर हीटर भी लग रहे हैं, सोलर गीजर भी लग रहे हैं, सोलर लाइट भी लग रही है। ठीक है, तो ये भी आज की डेट में कन्वेंशनल आ सकते हैं, लेकिन हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादातर, पीपल सभी अवेयर नहीं है। वैसे ही हमारे पास विंड पावर एंड ऑल्सो न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, कंजर्वेशन, लास्ट कंजर्वेशन है। सो ये हमारे करीबी के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द शार्प इंक्रीज, इसे रीड करो फर्स्ट जल्दी से। हाँ हाँ, इसे जल्दी से रीड करना है इसे ऑनलाइन क्लास में। यामिनी आई है क्लास? हाँ, यामिनी से रीड करना नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज 279। Yes, sir. Non-conventional power resources. The sharp increase in the consumption of fossil fuels across the world has led to the depletion at an alarming rate. Wastage of fossil fuels is very similar to a drinking damaged fish may finally leave the reservoir. Toxic chemicals released from burning waste fuels. दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में एक जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, डिप्लीट करते हैं, एक नहीं करते हैं, जो कि नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि इनका जो प्रोसेस काफी महंगा है हमारे लिए, इसलिए और भी कन्वीनियंस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि अगर सोलर लाइट लगानी हो, अगर घरों में एक हम बल्ब कितने का लेते हैं हम? 10 या 50, हाँ ठीक है, 10 या 15 रुपीज का। ठीक है, वहां से जब बिल देते हैं हम, तो हम पूरे इसमें 1000 बहुत बोल दिया, तुम्हारे घर में आता होगा। मैक्सिमम जो बिल आता है 200, 300, 400। ठीक है, ओए साल का नहीं, पूरे पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये काफी कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप बात करोगे सोलर एनर्जी की, अगर सोलर लाइट लगानी है तो वो 50 से 60,000 जाती है, लेकिन एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो चलेगी जब तक खराब नहीं हुई हो, फिर खर्चा नहीं होता है उसका। नहीं, सोलर लाइट का बिल नहीं लगता है। सोलर लाइट का है, आपने एक बार जो आपका सिस्टम है आपने खरीद लिया, उसके बाद वो डेली जब सनराइज करेगा वो खुद वहां से उसे स्टोर करेगा एनर्जी, रात को आपको लाइट देगा। गवर्नमेंट से मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। क्यों? क्योंकि जितने जो मैं बता रहा हूँ कि जो नॉन कन्वेंशनल थे वो सभी एनवायरनमेंट को डिप्लीट करते हैं। एक तो हमारे पास लिमिटेड है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। ठीक है, और ये लिमिटेड है क्योंकि खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए अब हम इसकी तरफ मूव करें नॉन कन्वेंशनल के लिए।
क्या क्या चीज? हाँ ठीक है, यामिनी रीड करो, यामिनी रीड करना है इसे। Various non-conventional sources of energy are being tapped as alternatives to fossil fuels. हाँ ठीक है, हाँ ओके यामिनी। हाँ तो जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करे उनको डाउट लास्ट है नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। सबसे पहले ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, काफी इको फ्रेंडली है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है टेक्नोलॉजी काफी महंगी है। आने वाले टाइम में ऐसा, अरे बैठो नीचे, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि ये हमारी चीपेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टाइम में हमारे पास सारी चीजें काफी महंगी थी, जैसे मोबाइल फोन काफी महंगा था, लेकिन आज की डेट में सबके पास कन्वीनियंट है। हाँ पहले महंगा इसलिए था क्योंकि पहले लोगों के पास मनी नहीं होती थी। पहले 100 रुपीज 500 बहुत होते थे, लेकिन आज की डेट में 100 और 500 कोई वैल्यू नहीं है, तो मनी की वैल्यू कम हुई है। हाँ वो मुझे नहीं मालूम, हाँ मुझे नहीं मालूम, 14 मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज चल रही है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में, मेरे पास ये है और अच्छा चल रहा है। अरे ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली है, ठीक है, और एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए फोकस करिए, हमें भी करना चाहिए कि हम इन चीजों को यूज करें, लाइक सोलर एनर्जी, विंड और बायोगैस और बाकी जितनी भी है तो इको फ्रेंडली है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम ढूंढ ही रहे हैं इस चीज को। टाइडल भी है, जियोथर्मल भी है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी सबको पता है कि सन से रेस को स्टोर करना है वहां से एनर्जी को। ठीक है, जैसे हम घरों में आजकल काफी फेमस पंचायत लगवा भी रही है सोलर लाइट्स। विंड ब्लो करती है, टरबाइन मूव करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, वैसे ही टाइडल एनर्जी से कैसे करते हैं हम? टाइडल क्या होता है? सबसे पहले टाइड्स क्या होती है? टाइड्स क्या होती है सबसे पहले? हाँ वो किसी और क्लास में करेंगे, ठीक है, पूरा प्रोसेस बताओ। ठीक है, लेकिन इतना समझना है कि बीनीथ द सरफेस काफी हीट एंड प्रेशर है, हीट है, टेम्परेचर है वहां पे, इसलिए हमारी जो लेयर है मेंटल वो सेमी लिक्विड है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनती है हीट एंड प्रेशर से। ठीक है, तो टाइड्स के मैं पूछ रहा था, टाइड्स क्या होती है? टाइड एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये कल करेंगे। टाइड्स क्या होती है? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टाइड्स, हाँ ऑनलाइन क्लास में डिफाइन टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? हाँ ठीक है, मतलब कि हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम दी ओशन। ठीक है, हाँ हाँ, फिर टाइड्स क्या होती हैं? वेव्स होती हैं, वो वेव्स होती हैं, लहरें अगर बोलेंगे तो। हाँ टाइड्स ऑनलाइन क्लास में किसी को मालूम है टाइड्स? हाँ टाइड्स, हाँ टाइड्स, हाँ देखो टाइड्स क्या होती है, हाँ वो मुझे नहीं पता क्या बता रहे हो, लेकिन टाइड्स जो होती है हमारे पास, ठीक है, टाइड्स इट मींस कि द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर। ठीक है,
बोलना तो था अभी, बोला ठीक है। तो टाइड्स क्या होती है? ठीक है, टाइड्स इट मींस द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, कि वाटर जो है राइज करेगा और फॉल डाउन होगा उसका, उसे कहते हैं टाइड्स। अब ये कैसे आती है? ये आती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, ठीक है, एंड आल्सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो होती है टाइड्स। तो टाइड्स जो है एवरी डे में 2 टाइम्स आती है, जिसे कहते हैं डायरनल टाइड। उसमें लो टाइड और हाई टाइड, लो टाइड भी होती है। समझ नहीं आया? हाँ, देखो क्या होता है कि जो हमारी टाइड्स हैं वो कैसे आती है कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून की, जब ये तीनों सन मून एंड अर्थ जब एक लाइन में आ जाते हैं तो आपस में जो पोर्शन है उसे अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वहां पे जो वाटर है वो ऐसा कहते हैं, ऐसे थ्योरी दी गई है ऐसे, तो मुझे नहीं मालूम कैसे बताते हैं वो, क्योंकि वो काफी डिस्टेंस है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे क्या कहते हैं कि वो जो मून एंड सन जब एक लाइन में आते हैं, अर्थ भी आता है, तो वहां पे उसे वाटर को वो राइज कर देता है वो। ठीक है, तो एक राइज होता है, एक फॉल, उसे हम कहते हैं टाइड्स। एक आती है रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, उसकी रोटेशन की वजह से टाइड्स आती है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, इट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी टेंडेंसी होती है कि जब भी वो मूव करेगा तो हमेशा वो अपने सेंटर पॉइंट की तरफ को मूव करेंगे। तो कैसे होता है ये? जैसे आप मान लो घरों में बकेट में वाटर ले लो, अपना हैंड डालो उसमें, घुमाओ जोर से, तो वो हमेशा सेंटर जाएगा, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जब कुछ वो सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट होता है, सेंटर से बाहर भी आता है। ठीक है, सेंटर से अंदर जाएगा तो बाहर भी आएगा, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि हर ऑब्जेक्ट की और टेंडेंसी है कि वो अपने सेंटर की तरफ की, जैसे लट्टू होता है वो भी घूमता है। ठीक है, वैसे वाटर को कर लिया है। ठीक है, तो वैसे ही ये हमारे सभी इसके फैक्टर्स हैं टाइड्स। इसमें लो टाइड होती है सबसे कम लेवल, हाई सबसे ऊपर लेवल। ठीक है, डायरनल टाइड्स मैंने बताया, डायरनल इट मींस कि 24 आवर्स में 2 टाइम्स आती है। ठीक है, एक नीपो स्प्रिंग होती है, वो अलग से देखेंगे कभी। हाँ, वो वेव्स होती हैं, जो लहरें हैं वो वेव्स होती हैं। हाँ, जब एक लाइन में आएंगे तो राइज एंड, देखो इतना याद रखना, टाइड्स होती है द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। ठीक है, इतना याद रखना। और अगर पूछे और कौन से फैक्टर हैं, तो रोटेशन ऑफ अर्थ से भी आते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी आते हैं, इसकी वजह से टाइड्स आती है। इसमें लो टाइड और हाई टाइड होती है, डायरनल टाइड्स भी होती है, लो लीप एंड स्प्रिंग टाइड भी होती है 24 आवर्स में। हाँ, 24 आवर्स में 2 टाइम्स, एवरी 12 आवर्स। वो क्यों आती है? क्योंकि जो हमारे कहते हैं कि जो मून है वो नियर टू दी अर्थ है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, सन की कम है। ठीक है, तो जो लो और जो आती है हमारे पास डायरनल टाइड्स, वो कैसी आती है कि जो मून है दिन में 2 टाइम इसलिए आती है 12 आवर्स में, क्योंकि एक साइड में मान लेते हैं कि अगर अभी यहाँ पे डे है तो वहां पे कहीं पे अभी रात है, तो वहां पे मून होगा, तो वहां पे उस टाइम वहां पे टाइड्स आएंगे। जब यहाँ पे रात होगी तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं 2 फेजेस ऑफ द मून। क्लियर? मैडम आएंगे तो क्लास होगी आपकी खत्म, 2 मिनट्स बचे हैं अभी। किसी को कोई डाउट है तो समझ सकते हो। हाँ, देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। ठीक है, एक फिजन होता है कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, चाहे हम यूरेनियम लें, देखो मैक्सिमम जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यूरेनियम से बनती है। ठीक है, 235 और 230, इसमें नहीं फंसना है। ठीक है, हाँ लास्ट में दोनों सुन लो एक बार, बाद में नहीं बताएगा कोई भी नहीं। अभी तुम्हारा प्रोसेस बहुत लंबा है, अभी तुमने पढ़ना है, नौकरी भी करनी है तुमने, बहुत लंबा प्रोसेस है तुम्हारा अभी। ठीक है, तो सुन लो एक बार ध्यान से, बाद में चीजें कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। ठीक है, बाद में कोई चीजें नहीं बताएगा ये, इस बार सुन लो एक बार ध्यान से, क्योंकि +2 के बाद तुम अपना सर ना मारो किताबों के साथ। ये सर टाइड्स क्या होती हैं, जब टेस्ट दोगे कंपटीशन तो सर ना मारो अपना, क्योंकि बेसिक यहीं से क्लियर होगा। ठीक है, जब मैंने बेसिक क्लियर था तो मैंने भी ये बुक्स पढ़ी थी छोटे बच्चों की, मैंने सभी 6 से 12 तक पढ़ी थी मैंने एनसीईआरटी से, तब बेसिक मेरे क्लियर हुए थे। इससे अच्छा कि तुम अभी कर लो, +2 के बाद तुम्हें सर ना मारना पड़े किताबों से। ठीक है, अगर तुक्के मारे तो तुक्कों से नहीं होता है, उसके लिए बहुत अच्छी किस्मत चाहिए, भगवान मेहरबान होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसलिए सुन लो एक बार ध्यान से।
ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है। उसमें एटम्स होते हैं, यूरेनियम के यूज करते हैं हम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक जो एटम्स है आपस में बाइंड करते हैं, एक को हम वहां से हटाते हैं, तो वो फ्यूजन एंड फिजन होता है। वहां से एनर्जी जनरेट होती है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वहां से एनर्जी जनरेट होती है। एक को जब हम वहां से उनको अलग करेंगे तो वहां से भी एनर्जी रिलीज होती है वहां से, उसे हम फ्यूजन एंड फिजन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर, बाकी इसे कल हम डिटेल से करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में। ठीक है, इसमें मैक्सिमम यूज करते हैं यूरेनियम। क्लियर, इसमें लिखा है कहीं आपको यूरेनियम दिया गया इसमें? हाँ, यहाँ हम जो लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है, दो है इसमें, यूरेनियम और थोरियम हम